तो हाय गाइस, इस वीडियो के अंदर बात करते हैं ग्राफाना मॉनिटरिंग। जो डैशबोर्ड है प्रोमेथेस को हमने सेटअप किया और ये हमारा ग्राफाना का डैशबोर्ड है, राइट। तो इसको मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के ऊपर बता दिया था कि कैसे सेटअप करते हैं। तो आफ्टर सेटअप करने के बाद जो आपका ग्राफाना का जो डैशबोर्ड है, आई एम गोइंग टू शो यू। ये हमारा डैशबोर्ड है, दिस इज माय ग्राफाना। और ऑलरेडी मैंने बताया था दिस इज माय सर्वर। और तो एक बार मैं अगेन पब्लिक आईपी उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ और गूगल में चल के हम पेस्ट करते हैं, ठीक है। मल्टीपल्स थिंग्स है, आप चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने मना नहीं किया, ठीक है। 3000, तो इस पोर्ट को भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफाना डैशबोर्ड यू कैन ओपन, राइट। तो ये डैशबोर्ड है, हालांकि मेरा प्रोमेथेस का भी जो डैशबोर्ड है ये सेटअप है, तो इसको मैंने प्रीवियसली इंस्टॉलेशन करना आपको बता दिया। तो यू कैन डू कैसे सेटअप करते हैं। सेटअप करने के बाद इसके ऊपर जो अगली बात होती है कि भाई इसके ऊपर डेटा का जो आर्किटेक्चर उसको कैसे सेटअप करें, क्योंकि इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेटअप करना। तो जो एक आर्किटेक्चर वाला बंदा होता है, तो इसको मैं भी डिस्कनेक्ट करता हूँ, ऑलरेडी है मेरे पास। तो आई विल शो दिस माई डैशबोर्ड, ठीक है। और कुछ भी चीज़ करना है तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को यूज़ करो, तो मेरे पास मल्टीपल्स वेबसाइट ओपन भी है, ठीक है। तो नाउ हम यहाँ पे जो फोकस करेंगे, किसके ऊपर बात करेंगे, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। लेट्स चेक आउट। पेन को मैं ओपन कर रहा हूँ। डेटा सोर्स, तो ऐड करिए अपना डेटा सोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो डेटा सोर्स करना क्यों इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ये डैशबोर्ड तो ठीक है भाई, इसमें देखोगे तो एडमिनिस्ट्रेटर, कनेक्शन, अलर्ट, ड्रिल डाउन, एक्सप्लोन, डैशबोर्ड, है ना, बुकमार्क, काफ़ी कुछ है इसके अंदर। तो जैसे आप यहाँ पे जाते हो कि इसके अंदर डैशबोर्ड के अंदर, तो यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं, क्रिएट अ डैशबोर्ड। तो हम एक डैशबोर्ड बनाएंगे, तो वो बात की बात है, पहले हम डिस्कार्ड करता हूँ। तो ऐड डेटा सोर्स के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन भी होगा कि भाई डेटा सोर्स मैनेजमेंट को कैसे हम यूज़ करेंगे। इसके कुछ डॉक्स भी हैं, तो यू कैन फॉलो द डॉक्स। उस डॉक्स को यूज़ करके यू कैन सेट अप दिस, राइट। तो मेरे पास डॉक्स है, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि हाउ टू ऐड डेटा सोर्स। तो आपको क्या करना है, अपने डेटा सोर्स पे ऐड करने के लिए आपका होम सेक्शन पे होगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करिए, सेलेक्ट द प्रोमेथेस फ्रॉम द लिस्ट। आपकी लिस्ट में दिख रहा होगा प्रोमेथेस कहाँ पे, तो आपको प्रोमेथेस पे जाना है। उसके बाद अच्छा क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट प्रोमेथेस फ्रॉम द लिस्ट। अब किस में जाओगे, जैसे कि भाई इफ प्रोमेथेस इज ऑन सेम सर्वर, और आपके सेम सर्वर पे है, मतलब सेम बोले तो इसी सर्वर के ऊपर, मतलब तो मेरा एक ही सर्वर, इसमें मैंने प्रोमेथेस भी डाला है, इसके पे मैंने ग्राफाना भी सेटअप किया, ठीक है। तो दूसरा, इफ प्रोमेथेस इज ऑन डिफरेंट सर्वर, मतलब किसी दूसरे सर्वर पे, तो आप प्रोमेथेस की आईपी उठाइएगा। अदरवाइज आप लोकल होस्ट भी ले सकते हो, पब्लिक आईपी भी ले सकते हो। तो मेरे केस में देखोगे तो मेरा यहाँ पास ऑलरेडी दिखा, ठीक है। अलर्ट है, ग्राफ है, स्टेटस है, ठीक है, कॉन्फ़िगर है। तो यू कैन सी दिस। तो इसी को हम थोड़ा सा फॉलो करेंगे और स्टेप बाय स्टेप कर। तो आपको क्या करना है, डेटा सोर्स के अंदर जाना, प्रोमेथेस के अंदर। तो मैं अपने डेटा सोर्स के अंदर चलता हूँ, दिस इज माई प्रोमेथेस। तो ये रहा डेटा सोर्स। अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है, सब कुछ बता रहा हूँ भाई। प्रोमेथेस, इन्फ्लक्स, किबाना कबाना, जो कुछ भी होगा हम देखेंगे। तो अभी जो हमारा मेन एजेंडा है, उस एजेंडे के ऊपर बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना अपना प्रोमेथेस, जो कुछ भी स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। सेटिंग को एज इट इज आप छोड़ दीजिए, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि हमें डैशबोर्ड के ऊपर भी सेटअप करना है। तो डैशबोर्ड भी आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो, यू कैन क्रिएट डैशबोर्ड एज वेल, ठीक है। तो यू कैन सेलेक्ट। तो मेनली हमारा क्या प्रोमेथेस है, तो यू कैन सेलेक्ट योर प्रोमेथेस। तो मैं यहाँ पे प्रोमेथेस को करूँगा सेलेक्ट। तो डैशबोर्ड के अंदर एडेड हुआ, डन। अब जैसा इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे, जो कुछ भी है नो नीड टू चेंज, पोर्ट, लोकल हो, सब कुछ बाय डिफॉल्ट है। अब मेरा कहीं दूसरे सर्वर पे नहीं है, वो सारी चीज़ें हम आगे फर्दर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई नो नीड टू चेंज, लाइक दिस, इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। और क्या करना है, सेव कर देना है। तो डॉक्स के अंदर देखोगे क्या, सेव कर दीजिए, खत्म, ठीक है। मैंने ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं किया है, तो आप भी कोई भी चेंजेस मत करिएगा। अभी के लिए जो कुछ भी है
डिफॉल्ट हम लेके चल रहे हैं। क्या इसमें से क्वेश्चनिंग कर सकता है? आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हैव यू वर्क ऑन प्रोमेथेस ग्राफाना, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि किया है तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है। ठीक है, तो इसको अभी मैं क्या करता हूँ, हालांकि सेव वैलिडेशन एरर इनवैलिड यूआरएल। तो ठीक है, जो यूआरएल है तो वो मुझे देना पड़ेगा किसका, प्रोमेथेस को। तो पूछ रहा भाई प्रोमेथेस का यूआरएल दीजिए यहाँ पे, तो मैंने अभी डाला नहीं है, तो आप अपने प्रोमेथेस को यूज करिए। तो ये रहा यूआरएल, डन। नाउ पेस्ट, ये ग्राफाना लगाने ग्राफ लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है, डन। नाउ ऊपर नीचे आते हैं, नाउ सेव टेस्ट। तो सक्सेसफुली मेरा क्वेरीज ऑफ द प्रोमेथेस एपीआई मेरा एस्टैब्लिश हो गया। अब एपीआई क्या होता है, सारी चीजें मैंने बताते हुए आप उसको फॉलो करते जाइए, ठीक है, नॉट डन। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप यू नीड टू फॉलो कि डैशबोर्ड के ऊपर, अब डैशबोर्ड को मैंने आपको हर वे तरीके से बताया था, जैसे क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग के ऊपर आपने जब डैशबोर्ड पढ़ा था, तो डैशबोर्ड को मैंने बताया कि भाई डैशबोर्ड हर कुछ, मतलब जो डैशबोर्ड होता है अपना अलग अलग होता है। जैसे कि आप कोई ग्राफ देख रहे हो तो अलग अलग ग्राफ अलग अलग फॉर्म पे दिखता है, ठीक है। तो उसमें देखने का तरीका है कि भाई डैशबोर्ड कुछ भी नहीं है, मतलब कि डैशबोर्ड एक ग्राफाना का कलेक्शन ऑफ पैनल है, जहाँ पे आपको डिस्प्ले दिख रहा है ना। डिस्प्ले बोले तो पैनल के ऊपर ही तो हम देखते हैं सब कुछ। टाइप ऑफ मॉनिटरिंग हम कर पाएंगे। अब उस मॉनिटरिंग में क्या होता है, अच्छा कुछ लोग जो नॉन आईटी से होंगे बंदे, नॉन आईटी वाले से, नॉन टेक, है ना, किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो वहां पे भी ऐसा नहीं है कि भाई स्काडा पीएलसी स्काडा वगैरह, उसमें भी तो मॉनिटरिंग होती है ना। तो क्या हो रहा है, लाइव मॉनिटरिंग हो रही है। तो सेम काइंड ऑफ थिंग्स यहाँ पे भी है। जो एकदम नॉन टेक से आ रहे हैं बोलते सर आई डोंट नो लाइक दिस, सब सीख जाओगे, बस थोड़ा सा मेहनत करनी है। तो उसके ऊपर आते हैं कि भाई यहाँ पे आप देखिए तो ग्राफ है, चार्ट है, गेज है, टेबल है, सब कुछ आपको मिलेगा डैशबोर्ड में। इवन आफ्टर डैशबोर्ड के ऊपर देखोगे तो डैशबोर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि ईजी आप अंडरस्टैंड कर पाओगे उसके डैशबोर्ड के अंदर, है ना, क्या क्या आपका रीडिंग, तो हेल्थ चेक सर्वर, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिले। ठीक है, तो स्टार्ट करना है तो क्रिएट करिए डैशबोर्ड। डैशबोर्ड को क्रिएट करने के बाद इसमें ऐड करते जाइए जो भी आपको करना है, ग्राफ है, ग्रेज है, टेबल है, तो मैं वही ऐड ऑन करने जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, गो टू द डैशबोर्ड, आप यहाँ पे भी जा सकते हो, प्रोमेथेस स्टेटस, ग्राफाना मैट्रिक्स। तो अभी हम क्या करते हैं, डैशबोर्ड पे जाके डैशबोर्ड को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इफ़ यू वांट गो तो गो टू द होम सेक्शन पे। तो यहाँ पे देखोगे लिखा है क्या, डैशबोर्ड, ओके। तो अब बोल रहा है इंपोर्ट पैनल और इंपोर्ट आर डैशबोर्ड। तो अगर आपके कोई पास कोई पैनल है ऐड विजुअलाइजेशन, तो यू कैन ऐड दिस। तो थोड़ा सा स्टेप्स बाय स्टेप फॉलो करते हैं, ठीक है, कि भाई इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट कर सकते हो, है ना, ऐड न्यू पैनल ऐड करना है तो ऐड न्यू कर लीजिए। तो हम यहाँ पे एज अ बिगिनर लेवल पे हैं, तो हमें एक न्यू पैनल को ऐड करना है। इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए ऐड विजुअलाइजेशन के ऊपर करते हैं। ये मेरा प्रोमेथेस है, तो डिफ़ॉल्ट आपका प्रोमेथेस ही होगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ऐड करते वन बाय वन। यहाँ पे कुछ टाइम सेट है, तो टाइम आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो कि भाई कितने कितने मिनट का चाहिए, है ना। 6 मिनट डालना है, आप पर्टिकुलर 5 मिनट्स डालना चाहते हो तो आप दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डालता हूँ 5 मिनट्स, बट ये सारी चीज़ें वेरी कर जाएंगी, ठीक है। तो आपके ऊपर है, सब कुछ कर सकते हो। टाइटल में आप पैनल का डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर सकते हो, टाइम सीरीज दे सकते हो, चार्ट में चाहिए, बार पे चाहिए, है ना। तो बेस्ट जो स्टैंडर्ड वे क्या होता है आपका, गेज के फॉर्म पे। वो डिपेंड करता है कि भाई आपको गेज चाहिए कि टेबल के फॉर्म में चाहिए, तो टेबल का फॉर्म दिखाई देगा, है ना। आप पाई चार्ट देखो तो पाई चार्ट के फॉर्म पे, तो इसको हम वेरी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन डू, तो अभी मैं यहाँ पे गेज दे देता हूँ, तो यू कैन सी कि क्या क्या यहाँ पे ऐड होने वाला है। उसके बाद क्या क्या चीज़ें आपको ऐड करनी है, तो यू कैन ऐड एज वेल, ठीक है। तो बेस्ट क्या है कि यू कैन फॉलो एज वेल। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ब्राउजर में आप आइए, तो इन द मैट्रिक्स ब्राउजर वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो जो जो आपको लेके चलो, ठीक है। तो मैट्रिक्स ब्राउजर में देखोगे तो आपका एडिट ऑप्शन आएगा, उसमें ग्राफ है, गेज है, टेबल है, जो मैं भी दिखा रहा था वो है। उसके बाद फिर आपको कॉन्फ़िगर करना है लीजेंड्स, यूनिट्स, कलर्स, है ना। तो ये भी आप चीज़ें वेरी कर सकते हो, बदल सकते हो, ठीक है। तो जो कुछ भी है आप यहाँ पे दे सकते हो।
नोड सीपीयू, सेकंड सीपीयू, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी ऐसे आते जाएंगी, राइट। तो वही है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो। तो अब मैट्रिक्स में क्या देखना है भाई, जैसे मैंने बोला कि मुझे ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड काउंट देखना है, या फिर जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो। तो अभी के केस में मैं सेकेंड का फॉर्म लगाता हूँ। ठीक है, ऑपरेशन में क्या देना चाहते हो, एग्रीगेशन फंक्शन, टाइम फंक्शन, ठीक है, तो ये आप ऐड कर सकते हो। लेबल में डिफाइन कर सकते हो, कॉल कोड किस फॉर्म पे देखना चाहते हो, एंड पॉइंट है ना, वैल्यू कुछ ऐड करना चाहते हो दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद कुछ और क्वेरी ऐड करना तो क्वेरी भी ऐड कर सकते हो, है ना। जैसे मैंने बोला रेंज फंक्शन पे देना है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम दे सकते हैं। और भी देना, ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड सॉन्ग मैंने ऐड किया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आप फॉर्म भी चेंज कर सकते हो, नहीं भाई मैं स्टार्ट के फॉर्म में देना चाहता हूँ, है ना, तो अभी यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, तो एक्चुअल में जो डेटा है डेटा नहीं है, तो इसलिए मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, और टेक्स्ट के फॉर्म पे भी कर सकते हो, डैशबोर्ड लिस्ट के फॉर्म में भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप कौन सा सेट करना चाहते हो। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे ये छोड़ देता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते हैं, इसको मैं स्क्रॉल डाउन करके ऊपर लेके जाता हूँ। ठीक है, तो यू कैन सी दिस। अभी कुछ क्वेरी वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं, बाकी सारी चीज़ें मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ। ऐड ऑन करने के बाद सारा कुछ हम देखें। बाकी यहाँ से आप हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, है ना, इसको देखना चाहते हो तो यू कैन सेटअप, है ना, आप ऐड ऑन कर सकते हो प्रॉपर। जैसे कि और भी चीज़ें मैं ऐड करता हूँ, जैसे कि कुछ जॉब चल रही है, जॉब के लिए करना है, कुछ प्रोमिथस में वैल्यू तो आप दे सकते हो, है ना। रन द क्वेरीज, क्वेरीज भी रन कर सकते हो। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं हम यहाँ पे सेटअप करेंगे, तो ये सारी चीज़ें और भी लेवल पे मैं आपको बताऊंगा क्या क्या एक्चुअल में हमारे सिस्टम में या फिर का पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर क्या चीज़ें हो रही है, वो सारी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने एक सिंपल सा रन किया, तो यू कैन सी एज वेल। ठीक है, तो प्रोमिथस मैंने किया, अगेन रन किया क्वेरी, तो मुझे यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है, एक पर्टिकुलर फॉर्म के ऊपर आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको प्रोमिथस, ऐसे ही काम होता है इंडस्ट्री लेवल के अंदर। ऐसे ही बोले तो पहले से सारी चीजें सेटअप है, और नाउ कि अब आप कर क्या रहे हो वहाँ पे। ठीक है, ये पानी गर्म हो गया भाई, सीपीयू के बाजू में था ना, वही मैं सोचा हाउ हीट दिस, सॉरी। तो इस तरीके से हम करेंगे। और भी क्वेरी देखना है तो यू कैन सी द, जैसे कि भाई मुझे फ्री चेकआउट करना है, तो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया। और भी देखना है कि ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड, मैंने चेक किया, रन किया था क्वेरी। ठीक है, 50 सेकेंड। और देखना है कि सम देखना है, तो क्वेरी मैंने रन किया। ठीक है, तो सब कुछ आपको दिखा देगा। अच्छा, यहाँ से आप ये भी देख सकते हो भाई, नहीं मुझे पाई के चार्ट में देखना, तो पाई के चार्ट में दिखाएगा। ठीक है, लेट्स आई एम गोइंग टू चेक द बाइट्स के फॉर्म में, तो बाइट्स के फॉर्म में दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं थोड़ा सा टाइम सीरीज के फॉर्म में दिखाता हूँ। यहाँ से दूसरी सीरीज हम लेते हैं टोटल, है ना, प्रोमेथेस रन किया मैंने, दिखा। तो देखो कितना बढ़िया विजुअलाइजेशन दिख रहा है, अगर आप देखोगे तो। अभी मैं इसको बड़ा नहीं करूंगा, बड़ा करूंगा तो और भी बढ़िया दिखेगा। ठीक है, अभी डैशबोर्ड को सेव करूंगा तो सेव हो जाएगा। तो पहले समझो कि हम क्या क्या कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, टाइम पीरियड है 1 ईयर, लास्ट ईयर, फिजिकल ईयर, फाइनेंशियल ईयर, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, कितने मिनट से कितने मिनट तक का अलर्ट लेके चलना है, तो स्टैंडर्ड इसमें 5 मिनट है, राइट। और भी तरीका यहाँ से थोड़ा सा स्टार के फॉर्म में देख लेते, ये भी बढ़िया दिख रहा है। गेज के फॉर्म में करना है, ये भी बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, यू कैन चेंज वन मूव। यहाँ से हम देख लेते हैं एस बाइट के फॉर्म पे क्वेरी यहाँ से रन करते हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। डैशबोर्ड यू कैन सेटअप एज पर यू, स्टेटस हिस्ट्री में देखना है तो स्टेटस हिस्ट्री पे भी देख सकते हो। तो ये बहुत अच्छा है, मतलब आपके पास मल्टीपल्स वे हैं, ऐसा नहीं कि डैशबोर्ड को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे वे हैं यू कैन यूज। तो मैं अभी पाई पे करके छोड़ देता हूँ। ठीक है, now again you can select the matrix whatever like this, select the labels, छोड़ दीजिए यहाँ तो वैल्यू, किधर गया, रन अ क्वेरी।
बेस्ट क्या रहता है गेज के फॉर्म पे देता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो धीरे धीरे जो कुछ भी आपको करना है। अच्छा, क्वेरी इंस्पेक्टर भी आप चला सकते हो, बाकी डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो। अभी के लिए मैं इस डैशबोर्ड को सेव कर देता हूँ। नाउ सी, सेव करना चाहो तो सेव कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ डेवऑप्स बस टेक्नोलॉजी। डिस्क्रिप्शन में सेम मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आपका पता होना चाहिए किस लेवल का प्रोजेक्ट है, कौन सा प्रोजेक्ट है, तो वो आपको उस नाम से डिफाइन करके रखना। तो ये डैशबोर्ड हमारा सेव हो गया। तो एज इट इज देखोगे तो जैसे हमने बना के रखा हुआ था क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग टूल के अंदर, कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आपको मिल रही है ऐड ऑन, ठीक है। अब इसमें भी स्टार ट्रांसफॉर्मिंग डेटा और भी चीज़ें ऐड ऑन हो जाएंगी, तो सेम काइंड ऑफ थिंग्स है, ठीक है। तो आपने क्या किया, सारी चीज़ें आप देख पा रहे हो डैशबोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक सिंपल सा फंडामेंटल है कि कैसे प्रोमेथेस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड के ऊपर काम किया जा रहा है। अब इसके ऊपर अलर्ट है, अलर्ट के ऊपर भी काम किया जाएगा, है ना। ये सारी चीज़ें आप काम करते हो, तो ये सारी चीज़ आपको बताना है कि हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्या क्या डेली बेसिस पे कर रहे हैं ना। कोई क्वेरी है तो क्वेरी आप चला भी सकते हो, जैसे कि अब इसमें मल्टीपल्स क्वेरी है, सिंगल क्वेरी नहीं है, ठीक है। कि भाई जैसे कि आप देखना चाहते हो कि पर्टिकुलर मैट्रिक्स कौन कौन से इसमें है, राइट। तो यू कैन पर्टिकुलर इवेंट्स को देख सकते हो, यू कैन जनरेट और अपडेट कर सकते हो, ठीक है। अपडेट करने के बाद आप क्वेरी को रन करोगे, काम हो जाएगा, ठीक है। कोई और अनदर ऑपरेशन देखना है तो भाई बाइनरीज ऑपरेशन फंक्शन है, इसको थोड़ा सा और हम देखेंगे तो और भी अच्छे तरीके से आप समझोगे, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा आप देख पा रहे हो। और भी देखना, प्रोमेथिस मैट्रिक्स हैंडलर यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। उसके अलावा अलर्टिंग का है तो सेव एज अ डैशबोर्ड में कर देते हो, डैशबोर्ड जो मेरा बना हुआ है, ठीक है। इसको मैंने होल्ड किया। उसके अलावा कुछ अलर्टिंग के अंदर रूल्स हैं, रूल हम करेंगे, कॉन्टैक्ट पॉइंट हम यहाँ पे देंगे, नोटिफिकेशन हम यहाँ पे सेटअप करेंगे। कुछ रूल्स के जैसे कि नोटिफिकेशन में मैं मैनेज करना चाहता हूँ नोटिफिकेशन। तो अब नोटिफिकेशन का मतलब ये है कि आप कुछ पॉलिसीज कुछ इंटरवल पे आप यहाँ पे दे सकते हो, है ना। ऐड अ इंटरवल या फिर कोई पॉलिसी से पॉलिसी आप यहाँ पे दे सकते हो, ग्राफाना के अंदर मेल दे सकते हो, है ना। आप मेल को अटैच कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि अभी कुछ होगा नहीं तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए डेवऑप्स के नाम से, ठीक है, कुछ भी। लेकिन हमें ये देखना है कि भाई जो आप सेटअप कर रहे हो तो इम्पोर्टेंट है, कैसे कौन सी चीज़ें हमें सेटअप करते हो। और इंटरवल पे आप देना चाहते हो तो इंटरवल पे भी दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं ऐड ऑन करूँगा कि कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो अगेन गो टू द होम सेक्शन। अब आप देख सकते हो, अच्छा आपका जो डैशबोर्ड है, यू कैन गो टू द डैशबोर्ड। जो हमने डैशबोर्ड बनाया था तो डैशबोर्ड पे जाओगे तो जो भी डैशबोर्ड है दिख जाएगा आपको, ठीक है। इसको थोड़ा सा व्यू करना चाहते हो तो बड़े फंक्शन के साथ भी व्यू कर सकते हो, है ना। कुछ प्लस माइनस करना है तो यू कैन डू एज वेल। तो बहुत अच्छा है प्रोमेथेस का जो ग्राफाना मॉनिटरिंग टूल, अगर आप देखते हो तो मतलब इसका जो विजुअलाइजेशन कैपेबिलिटी है बहुत बढ़िया हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इसको यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। हमें नहीं, आपको ये देखना है कि आप किस इंडस्ट्री में बैठे हो, वहाँ पे सारी चीज़ें अगर यूज़ हो रही हैं तो हो रही हैं, अगर हो रही हैं तो इसके ऊपर क्या काम कर रहे हो, तो सारी चीज़ें आपको ऐड ऑन कर, ठीक है। ठीक है, तो अभी इसमें कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। तो अब प्रोमेथेस के जितने भी पर्टिकुलर टॉपिक है, सिलेबस है, वन बाय वन कैसे डेटा को विजुलाइज किया जाता है, डे टू डे टास्क कैसे किया जाता है, मतलब मान के चलो इसको बनाने में भी थोड़ा सा समय लग जाएगा, लेकिन यस, एज सुन एज पॉसिबल ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक आपने अगर डेवऑप्स नहीं पढ़ा है, स्टार्ट नहीं किया है, अभी भी सोच रहे हो, तो सोचते सोचते समय निकल जाएगा। स्टार्ट लर्निंग डेवऑप्स। डेवऑप्स को आंख बंद करके पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि आने वाला समय तो है ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला, मतलब एज जब मार्केट में पीक पे पकड़ जाएगा तब मत पढ़ना आप, है ना। तब एमएल ऑप्स मशीन लर्निंग ऑपरेशन पे अभी भी मार्केट के अंदर जॉब है ना। डेटा साइंस के ऊपर है। अब आपको देखना है कि कैसे हम अपने आप को लर्निंग बना के रखें। आज ये काम किया, कल आपने ये काम किया, करना ही पड़ेगा आने वाले समय के अंदर, ठीक है। तो मेक श्योर अपने आप को अपग्रेड करिए, स्टार्ट लर्निंग एज सुन एज पॉसिबल। नहीं किया तो कर दो, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।